हेलो नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप खुद से सॉल्व करने जाएंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको शॉर्टकट्स नहीं आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में 1 से 2 मिनट के अंदर नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं जिससे कि ऐसे सवाल आपके 30 सेकेंड के अंदर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 सेकेंड में या 6 सेकेंड में सवाल को सॉल्व कर लोगे। नहीं, आप 25-30 सेकेंड में जरूर ऐसे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल को अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला सवाल है 60 रुपए, एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किलोग्राम, 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 120 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय की तीन किस्मों को 5-8-7 के अनुपात में मिलाता है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे चाय के मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, इस सवाल के कई मेथड हैं। आप एलिगेशन लगा सकते हैं। आप यहां से पहले तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 60 into 5 करें, 80 into 8 करें और 120 into 7 करें और यहां से प्रति किलोग्राम मूल्य निकालें और फिर उसका 25% उसमें ऐड करके किस मूल्य पर बेचना है वो आप निकाल लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड करके फिर डिवाइड करना होगा। तो इस सवाल में सबसे पहले जो मिश्रण है उसका प्रति किलोग्राम मूल्य निकालने के लिए हम लोग जेएसएम मेथड का यूज करते हैं। देखिए, जेएसएम मेथड कैसे यूज होता है? 5, 8 और 7 के अनुपात में मिलाया है और प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? 60, 80 और 100। ठीक है। अब हमें प्रति किलोग्राम मूल्य निकालना है। तरीका है 5 into 60 कर लो, 80 into 8 कर लो, 120 into 7 कर लो, सबको जोड़ दो और 8, 5, 13, 7, 20 से डिवाइड कर दो, आपका प्रति किलोग्राम मूल्य निकल आएगा। लेकिन इतना क्यों करें? मैं मान लेता हूं कि प्रति किलोग्राम मूल्य 60 था। जेएसएम मेथड लगा रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर तो 20 ज्यादा है और वो 8 लोगों में ज्यादा है, तो टोटल 160 ज्यादा है। यहाँ पर 120 है यानी कि 60 ज्यादा है और 7 लोगों में ज्यादा है, तो 60 into 7 420 ज्यादा है और ये सब में बढ़ जाएगा। 5, 8, 13, 7, 20 में बढ़ जाएगा। 420, 160, 580/2 यानी कि 29, 20, 580/20 मतलब 29। 60 में जब 29 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। ये आपका निकल आया प्रति किलोग्राम मूल्य। तो अगर आपकी इस तरीके पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो इतना सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बिना लिखे आप काम चला सकते हैं। अब देखिए, 25% का उसको लाभ चाहिए, तो 25% का लाभ यानी कि 89 का 25%। मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको 88 मान लूं, आपको अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करना है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको 88 मान लेता हूँ और फिर उसका 25% यानी कि 1/4 निकालूंगा, तो आप बोलोगे कि वो 22 आ जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 89 into 22 यानी कि 111। आपका आंसर 111 से हल्का सा ज्यादा यानी कि 111.25 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन मैंने लगाया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैंने जेएसएम लगाया। आपको कमांड बनानी है दोनों ही मेथड्स पर बार बार प्रैक्टिस, तभी सवाल आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अगला सवाल, 21 पेपरों का के औसत अंक 50 हैं, 11 पेपरों के औसत अंक 52 हैं और अंतिम 11 के 45 हैं। आपसे पूछा है कि 11वें पेपर के औसत अंक, सॉरी, 11वें पेपर के अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, तरीका तो ये है कि 21 into 50 कर लें आप, 1050 आ जाएगा। 11 into 52 कर लें, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो 57। 11 into 45 कर लें आप, 495। अब इन दोनों को जोड़ के उससे 1050 को घटा दो, तो आपका नंबर आ जाएगा। मतलब कि
5 2 7, लास्ट में यहाँ पर 7 है और उससे 0 जाएगा तो आपका लास्ट में 7 बचना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं यूनिट डिजिट का यूज़ करके 17 आंसर निकाल लूँगा। 5 2 7, 5 2 7 उससे 0 जाएगा क्योंकि मुझे इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना है। यूनिट डिजिट 7 आ गया, मैंने ये आंसर मार्क कर दिया। लेकिन आपको इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व नहीं करना है। एक दूसरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसको आप आगे भी यूज़ कर पाएँगे। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जहाँ पर 50, 52 और 45 ना देके दशमलव में कुछ वैल्यू दी हो, तब क्या करेंगे? मुश्किल पड़ जाएगी। देखिए, 50 से 2 52 कितना ज़्यादा है? प्लस 2 और ये 11 में ज़्यादा है, इंटू 11 यानी कि 22। 50 से 45 कितना कम है? 5 कम है। कितने में? 11 में, यानी कि -55। इन दोनों का अब देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों को जोड़ना है। तो 55 में से 22 जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का -33 आया, आपको माइनस का साइन लेना है। जो चीज़ बड़ी है उसका साइन आपको अपने पास रखना है। इस 33 को जब आप इस 50 से 50 से घटाएँगे, तो 17 निकल के आएगा और यही आपका 11वाँ नंबर है। यही आपका 11वाँ नंबर है। आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, तो आप मेरे साथ जो मैं रेगुलर, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के लिए, चाहे वो एनटीपीसी के लिए, चाहे वो एएलपी के लिए, जो भी मैथ का वीडियो लाता हूँ मैं, सब में कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स ज़रूर डिस्कस करता हूँ। तो चाहे आप रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको वो सीरीज़ फ़ॉलो करनी ही करनी है, अगर आपको ऐसे तरीके सीखने हैं। देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टकट का यूज़ नहीं है, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन्स आपको आने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन्स कम लोग कर पाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन्स कर लिए, तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएँगे। देखिए, एक वृत्त है, वृत्त बना लेते हैं। इसमें पीक्यू और आरएस वृत्त की 2 जीवाएँ हैं, तो मैं 2 जीवाएँ बना लेता हूँ और ये क्या कह रहा है? पी पर बाह्यता एक-दूसरे को काटती है। यहाँ कहीं काट रही होंगी। ये मैंने 2 जीवाएँ बना ली। ये हो गया पी, क्यू, आर और अब आपको दिया है टीपी 30.6 यानी कि ये 30.6, पीएस 15.3 ये आपको 15.3 दिया है और आरएस कितना दिया है? 11 पॉइंट ये 11 पॉइंट, ठीक है? और आपसे पीक्यू यानी कि इसकी लंबाई पूछी है। तो देखिए आपको याद रखना है कि जितना बाहर है यानी कि क्यूटी, यहाँ पर क्यूटी, क्यूटी पाई, क्यूटी बाहर है और टोटल यानी कि पीटी, क्यूटी इंटू पीटी इक्वल्स टू, यहाँ पर बाहर कितना है? एसटी इंटू टोटल कितना है? आरटी। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ये जीवाओं के केस में ऐसे ही बनता है। अब देखिए क्यूटी पाई की वैल्यू कितनी है? हमें नहीं पता, क्यूटी ही रहने देते हैं। इंटू पीटी की वैल्यू कितना है? 30.6, एसटी की वैल्यू कितनी है? 15.3, आरटी की वैल्यू कितनी है? 11 देखिए इससे ये आप देख रहे हैं कि 2 बार कट रहा है ना? कट रहा है? देखिए क्यूटी इंटू पीटी सही लिखा है ना मैंने? 15.3, सॉरी यहाँ मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी? तो ये बाहर की चीज़ मुझे लिखनी थी। 15.3 इंटू 15.3 प्लस 11.9, यहाँ पर मैं ये लिखूँगा, मैंने गलती कर ऐड करेंगे 15 12 27.2 आएगा ये, 27.2 ये, ठीक है। 2 से 27.2 चला जाएगा कितनी बार? 13.6 बार। तो क्यूटी पाई की वैल्यू आ गई 13.6, ये आ गई 13 पॉइंट। आपसे पीक्यू की वैल्यू पूछी है, तो ये कितनी निकल आएगी? 30.6 से 13.6 घटाएँगे, आज हमारा आंसर 17 बहुत निकल रहा है। 2 क्वेश्चंस ऐसे निकल गए जिनका आंसर 17 है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ठीक सवाल है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इस सवाल में और बस बेसिक तरीका आपको यूज़ करना है। इस सवाल को लेने का मेरा
उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चन को देख के डरे ना, बस। देखिए, टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए, ये -1 दो बार है, तो इस दो से कट जाएगा। क्या है अंदर? सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड का निशान। देखिए, कुछ कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। तो एलसीएम में इनका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देख रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है। देखिए, कोई भी चीज जब भाग में लिखी होती है इस तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो वो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में बदल दें तो ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, साइन स्क्वायर उल्टा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, सेक स्क्वायर क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का जब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा, मतलब कि टेन स्क्वायर बन जाएगा। प्लस कोसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर होगा 1 2। तो ये आपका सही आंसर। आसान सा सवाल था, बस करना नहीं है आपको क्वेश्चंस को देख के। देखिए, इस सवाल को बताने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे जब भी आपको जब भी आपको डिस्टेंस सेम का मतलब क्या है? जैसे डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, उसको ए मान लो चलता है एस ए की स्पीड से, और उसको लगता है टाइम टी ए। और उसी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कि बी एस बी की स्पीड से चलता है, और वो टाइम कितना लेता है? टी बी। तो डिस्टेंस बराबर ही रहेगी, मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं। मैं पहले ही कहा है कि मुझे यहाँ पर डिस्टेंस बराबर करनी है। इन दोनों को मैं अगर बराबर कर लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एस ए अपॉन एस बी इक्वल्स टू टी वी अपॉन। इसका मतलब पता है क्या है? स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट रहता है, अगर डिस्टेंस सेम है। अगर दूरी बराबर है, तो स्पीड यानी कि चाल का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है। ये आपको याद रखना है, और इस क्वेश्चन में इसी चीज का यूज होगा। देखिए, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने कार्यालय 6 मिनट देर से पहुंचता है। पहली कंडीशन में की स्पीड है वो 18 है, और वो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगले अगली जो कंडीशन है, उसमें वो अपनी स्पीड कर लेता है, ये सेकंड कंडीशन है, 27 किलोमीटर प्रति, और कार्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ 10 मिनट अर्ली यानी कि पहले पहुंच रहा है, यहाँ 6 मिनट लेट पहुंच। देखिए, स्पीड उसने 18 से 27 कर दी, तो उसका जो टाइम है उसका क्या हुआ? यहाँ 6 मिनट कम, मतलब सॉरी 6 मिनट लेट, दोबारा में वो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। मतलब अगर उसे ऑफिस 10 बजे पहुंचना हो, शुरुआत में वो 6 मिनट लेट यानी कि 10:06 पर पहुंच रहा है। दूसरी बार में वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब 9:50 पे ही पहुंच जा रहा है। तो ये टाइम का जो गैप है आप वो देखिए, तो ये 16 मिनट। आगे से आप याद रखेंगे कि अगर लेट और अर्ली दोनों चीजें लिखी हो, तो आपको टाइम को ऐड कर दें। टाइम का गैप कितना आ गया? 16। टाइम आपका आ गया 16 मिनट गैप है। देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर डिस्टेंस सेम हो, उसके घर से
ऑफिस की डिस्टेंस बदल तो जाएगी नहीं, हमेशा सेम ही रहेगी, तो डिस्टेंस यहाँ पर सेम। तो स्पीड का रेशियो अगर 18-27 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 27-18, उल्टा रखना है। देखिए, रेशियो है तो काट लेते हैं, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। देखिए यहाँ पर टाइम का गैप कितना है? 1। और आपने सवाल में कितना निकाला? 16 मिनट। तो आपसे पूछा है कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। देखिए स्पीड आपको पता है, अगर आप टाइम निकाल लें तो आप घर से कार्यालय की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पर टाइम में 1 की वैल्यू 16 मिनट है, और अगर मैं यहाँ पर 3 की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? 48 मिनट। एक कितना आ जाएगा? 48 मिनट। अब आपका यहाँ पर आपको स्पीड पता है, टाइम आपको पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 18। और टाइम कितना है? 48। 18, 48। और इसमें ये आपका टाइम मिनट में है, तो घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना। 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 18 चौके 72 बटे। अब ये 72/5 से मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ। देखिए जब भी कभी आपको 5 से भाग देना हो, तो आप 5 से भाग मत दीजिए, 2 का गुणा कर लीजिए दोनों साइड। 72 दूनी 144/10। मतलब आपको अब आगे से 10 भी नहीं लिखना है, आपको बस यहाँ एक दशमलव लगा दें। 14.4। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ये बस 5 क्वेश्चंस ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट किए थे। मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस को आपको समझाना चाहिए, आपको शायद अच्छा सीख पाएँ। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा? आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं? और अगर आप वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपका कोई इश्यू है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच आज के लिए।